नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और वहीं मांडर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उसे कहीं न कहीं लगातार आदिवासियों के जल जंगल जमीन का सीधा तरह से हस्तक्षेप माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर यह बिल लागू होता है, ये संशोधन के बाद यह बिल लागू होता है, यूं कह लीजिए तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन पे बड़ा खतरा मंडराएगा। वहीं इस संशोधन के साथ ही बीजेपी, जो भारत की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, अभी वह कॉरपोरेट के दरवाजे यहाँ की झारखंड की अकूत संपत्ति को लूटने के लिए सरकार खोल रही है। हम एक और अडानी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वहीं नेहा शिल्पी तिर्की राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर बोलने से बची। तो आपको बता दें कि यह जो वन संरक्षण अधिनियम 2023 है, इसे खुले हाथ से स्वागत करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी नजर नहीं आई है। तो चलिए हम क्या कुछ कहा मांडर विधायक ने, आपको सुनाते हैं। तो जब से ये सरकार बनी है तब से लेके आज तक लगातार इस हाउस में यही बोल के आती है कि आम जनता का मुद्दा को आने ही नहीं देना है। केवल और केवल हाउस को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया जाता है। आज मुख्य रूप से हमारे हाउस में सप्लीमेंट्री बजट का पेश किया गया है और कल इसमें वाद विवाद भी होना है, मगर देखने वाली ये बात रहेगी कि ये लोग हाउस चलने देंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी मंशा तो कभी नहीं होती है कि इस राज्य की जो अहम मुद्दे हैं वो पटल में आए। खुद भी ना सवालों को नहीं लाते हैं। जो विधायक अपने तरफ से मुश्किल से सवाल डालते हैं, मेहनत करते हैं उस सवाल के लिए, उस पर भी बहस नहीं होने देते हैं। तो आखिरी में ये बताइए कि इन्हें भी तो जनता ही ने चुन के भेजा है यहाँ पे, तो जनता के प्रति इनकी भी तो कोई जवाबदेही है। ये वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उससे ग्राम सभा का हनन बताया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है। प्रेसिडेंट के पास ये कंसेंट के लिए गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आने वाले समय में ग्राम सभा स्वतः डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस संशोधन में साफ कहा गया है कि ग्राम सभा का जो मान्यता था पहले किसी भी तरह का निजी कंपनी को या प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट को वहाँ बिजनेस सेटअप करने में, कॉर्पोरेट सेटअप करने में या फैक्ट्री सेटअप करने में, अब उसमें ग्राम सभा का कोई मान्यता का ज़रूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार के डिस्क्रिशन में रहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी निजी कंपनी, निजी व्यक्ति या प्राइवेट हाउस को वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री कुछ भी सेटअप करने के लिए ज़मीन दिया जा सकता है। और चाहे वो बसिंदा ज़मीन हो, चाहे वो जंगल ज़मीन हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। तो झारखंड जैसे राज्य में जहाँ लगातार हम लोग पी पेशा को मजबूत करने की बात करते हैं, जहाँ हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई और इसके बचाने की बात करते हैं, इस राज्य में अगर इस तरह का लॉ आता है तो आप स्वतः समझ जाइए कि ये पूरा जो हमारा लड़ाई रहा है अब तक का, वो सभी चीज़ डाइल्यूट हो जाएंगे। यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे किसी का केवल इन्हीं का दबदबा रहेगा। और केवल इस कानून को लाया गया है कुछ इनके जो पूंजीपति हैं, केंद्र सरकार के जो कुछ फाइनेंसेस जिसको कह सकते हैं, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए। और केवल झारखंड जैसा राज्य नहीं, अन्य राज्यों में भी जहाँ पे पी पेशा कानून है वो सभी राज्य स्वतः डाइल्यूट हो जाए।